लगातार हम लोग शिक्षण विधि पढ़ने जाए जिसका नाम है विश्लेषण शिक्षण विधि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं क्योंकि जब भी हम पेडागॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे शिक्षण विधियाँ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम हो जाती हैं। उसी चरण में एक-एक करके क्रमवार रूप से हम लोग सही शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे थे। जो आज का जो शिक्षण विधि का टॉपिक है वो है विश्लेषण विधि। एनालिटिक्स शब्द अंग्रेजी के एनालिसिस से बना है, जिसका अर्थ है कि अलग करने की प्रक्रिया, माने जो अलग करे। समस्या की तह तक पहुंचने के लिए उसे छोटे छोटे अंशों में बांटकर उसका अध्ययन और विवेचना की जाती है। मतलब इसको एक तरह से हम ये समझ सकते हैं, अपने हाथ की मुट्ठी को खोल दीजिए। ये मुट्ठी खोलते हैं माने किसी भी तथ्य को विभाजित करके अलग अलग खंडों में तोड़कर बताने पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम विश्लेषण विधि कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ये कमल है, इस कमल को हम क्या किए, क धन म धन ल, तो ये हमारी होगी विश्लेषण शिक्षण विधि। विश्लेषण विधि एक तर्क मूलक या वैज्ञानिक प्रधान विधि है। विश्लेषण विधि कठिन समस्याओं को सरल समस्याओं में विभक्त किया जाता है, उसके बाद इसका निरीक्षण किया जाता है। यह विविध चिंतन स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है। विश्लेषण विधि तर्क प्रधान विधि, विश्लेषण जो विधि है यह एक तर्क प्रधान शिक्षण विधि है जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी अहम, महत्वपूर्ण और जरूरी भी है। आगे हम देखते हैं इस विधि के बारे में। तो यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होती है। जो ये शिक्षण विधि है ये अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होती है, आगे बढ़ती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विश्लेषणात्मक विधि समस्या के हल को खोजने की एक तर्कमूलक विधि है। ये क्या है? समस्या को खोजने की एक तर्कमूलक विधि है जो आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ से परीक्षाओं में सवाल भी आते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। शायद अगर कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, या कमला, तो इसको लिखेंगे क धन म धन ल धन आ की मात्रा। मतलब ये क्या, एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें चीज़ों को तोड़कर टुकड़ों में बराबर बराबर बांट के पढ़ाते हैं। ये सभी की, चाहे गणित हो, हिंदी हो, मतलब भाषा शिक्षण हो, ईवीएस हो, सभी के अंतर्गत ये सभी शिक्षण विधि आती है, जिसके अंतर्गत विश्लेषण विधि भी आपकी आती है। इसी के साथ हम लोग इसके तथ्य को और आगे पढ़ेंगे और समस्या का हल खोजने में मदद मिलती है। अगला है संश्लेषण विधि। अब संश्लेषण विधि में देखेंगे, संश्लेषण और विश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक है। संश्लेषण और विश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक है। संश्लेषण का मतलब है किसी वस्तु को विभिन्न अंशों को प्रारंभ करके संपूर्ण की ओर चलने का। इस विधि से ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। विश्लेषण और संश्लेषण विधि दोनों एक साथ चलते हैं। मतलब मुट्ठी बंद कर लीजिए तो ये हो गया आपका संश्लेषण विधि। इसमें अकेले विश्लेषण, इसमें किसी विधि का महत्व नहीं होता क्योंकि अकेले यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम करती है। संश्लेषण विधि को हम एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोगों ने दो शिक्षण विधियां पढ़ा, एक विश्लेषण विधि, दूसरी संश्लेषण विधि। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम लोग आगमन और निगमन विधि के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ से आपके प्रश्न मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। हम कोशिश करेंगे डे बाय डे आपका जो सारी शिक्षण विधियाँ हैं उसको एक एक करके पढ़ा दे और आपके परीक्षा से यहाँ से प्रश्न भी आए, इस बात की भी हम लोग पूरी गारंटी रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। देखिए टेलीग्राम, इसके जो नोट्स है, हाँ, तो आप टेलीग्राम पे आप दुर्गेश्वर सर्च करके जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे और ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप भी इंस्टॉल करिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।